विश्वास। विश्वास हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। विश्वास हो तो टूटे हुए पत्थर से भी सीढ़ी बनाकर एवरेस्ट भी चढ़ा जा सकता है। एवरेस्ट यानी जिंदगी की ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। विश्वास हो तो रण को भी वर्ल्ड का द बेस्ट प्लेस बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दुबई। दुबई आज वर्ल्ड का द बेस्ट अट्रैक्शन प्लेस बन चुका है। विश्वास हो तो गांव का एक छोटा सा बच्चा भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। जी हाँ, जमशेद जी टाटा, जिन्होंने ताज जैसे बड़े बड़े होटल हमें दिए। धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी हमें दी। जी हाँ, आज मैं विश्वास को लेकर, विश्वास के ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रियंका मुदलियार, यंगस्टर्स सक्सेस मेंटोर। 7 मिनट की एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी आपको आज सुनाने वाली हूँ। पूरी स्टोरी देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। गंगा नदी। गंगा नदी में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी एक बहुत ही अच्छी मान्यता है। गंगा नदी में कई सारे लोग आकर नहा रहे थे, स्नान करके अपने पापों को कम करने की कोशिश कर रहे थे, पवित्र होने की कोशिश कर रहे थे। उसी गंगा किनारे एक ऋषि मुनि भी रहते थे और ये ऋषि मुनि शाम के टाइम पे प्रवचन दिया करते थे। प्रवचन में वो ये कहते कि जो भी इस गंगा नदी में नहाकर स्नान करता है, डुबकी लगाता है, उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और उसे स्वर्ग में जगह मिलती है। और ये बात ऊपर से पार्वती माता और महादेव जी सुन रहे थे। ये सुनकर पार्वती माता को एक डाउट आया और वो महादेव जी को पूछते हैं कि महादेव, अगर इतने सारे लोग गंगा नदी में जाकर डुबकियां लगाने लगे तो ये सबके पाप धुल जाएंगे और इनको स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। इस तरह से तो पूरा स्वर्ग भर जाएगा, क्या होगा फिर? तब महादेव जी ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये जितने भी लोग गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं सबको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, बहुत कम लोगों को स्वर्ग में जगह मिलेगी। तब माता जी कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग जब स्नान कर रहे हैं तो थोड़े ही लोगों को क्यों मिलेगा? मुझे समझ नहीं आया। तब महादेव जी कहते हैं, चलो मैं आपको समझाता हूं। ऐसा कहकर वो दोनों जन वेश बदलकर एक बुजुर्ग का वेश लेकर दादी और दादा बनकर नीचे आते हैं। तो दादाजी ने दादी के कान में कुछ मंत्र फूका और वो पहले नदी में उतरकर नीचे चलने लगे। थोड़ी दूर चले और फिर गायब हो गए। ये देखकर वो दादी जो है वो थोड़ा चिल्लाने लगे कि कोई बचाओ, कोई बचाओ, मेरे पति जो हैं बुजुर्ग हैं, ज्यादा उम्र है उनकी, वो पानी में डूब गए हैं, कोई उन्हें बचाओ। ये चीज वो ऋषि मुनि सुन रहे थे और सुन करके दौड़कर आए और बोले कि मैं आपकी मदद करता हूं, बताइए मुझे क्या हुआ। तो पार्वती माता यानी वो दादी सबसे पहले तो बोलते हैं कि बहुत थैंक यू, आप मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आए। मेरे पति जो हैं वो शिव जी के पथ पर चले हुए हैं, बहुत ईमानदार हैं, इसलिए उन्हें वही बचा सकता है जिनने कोई पाप ना किया हो। क्योंकि अगर उनने पाप किया होगा और वो मेरे पति को छुएंगे तो वो जलकर भस्म हो जाएंगे, इसलिए मेरे पति को सिर्फ वही बचा सकता है जिन्होंने कोई पाप ना किया हो। ये बात सुनकर ऋषि मुनि रुक गए। उन्होंने सोचा कि अगर हमने कोई पाप कर दिया होगा और हमने उन्हें छू दिया तो हो सकता है हम भस्म हो जाए। तो अब दादी वापस चिल्लाने लगे
कि कोई मेरी मदद करो, कोई मदद करो मेरी, मेरे पति डूब रहे हैं। ये सुनकर और कई सारे लोग आए कि मैं बचाता हूँ, लेकिन फिर उनकी कंडीशन सुनकर वो वापस चले जाते हैं। तीसरा जन आया, चौथा जन आए, पांचवें जन आए, कई सारे लोग आए, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। जलकर भस्म होने का सबको बड़ा डर था, इसीलिए कोई मदद नहीं कर पा रहा था और उधर किनारे पे बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। और फिर लास्ट में उधर शमशान के पास एक आदमी जो शव को जलाने का काम करता था, उसने ये बात सुनी, उसने ये रोने की आवाज सुनी, और तो उस इंसान ने कहा कि माँ जी, मुझे नहीं पता मैंने क्या पाप किया है और क्या पुण्य किया है, लेकिन ये ऋषिवर का ही ये कहना है कि जो भी इस नदी में डुबकी लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो मैं अभी जाता हूँ, पहले डुबकी लगा के आता हूँ, मेरे पाप धुल जाए और फिर आपके पति को बाहर निकालता हूँ, बचाता हूँ। ऐसा कहकर वो नदी में गया, डुबकी लगाई और फिर उस दादा को उनने बचा के बाहर लेकर आए। बाहर निकलते ही महादेव जी और पार्वती माता ने उनको दर्शन दिए और फिर महादेव जी ने पार्वती माता से कहा, देखा, स्नान तो हर किसी ने किया, लेकिन जिसने पूरे विश्वास के साथ किया स्वर्ग में जगह उसे ही मिलेगा। मैंने आपको प्रूफ कर दिया ना। आप लोग भी इस बात को समझिए कि किसी भी काम को पूरे विश्वास के साथ करना कितना जरूरी है। अगर आप कोई छोटा सा काम भी करते हैं उसे पूरे विश्वास के साथ कीजिए। जैसे कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो विश्वास रखिए कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है उसे मैथ्स नहीं पसंद तो उसे ये विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना पड़ेगा कि मुझे मैथ्स आता है, मैं मैथ्स कर सकता हूँ, मुझे इंग्लिश आता है, क्योंकि आपको करना ही है तो क्यों ना उसे पूरे विश्वास के साथ किया जाए। थैंक यू सो मच। ऐसे कई सारे स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग कुछ न कुछ सीख सकें। बाय बाय।